तो कैसे हो आप सब, आप सभी का वेलकम है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ लेटेस्ट और कुछ ज़रूरी क्रिप्टो न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले अगर मार्केट का हाल देखें तो मार्केट के लेवल्स वहीं चल रहे हैं। ज़्यादा कोई चेंज मार्केट के अंदर हमको अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रहा है ना। बिटकॉइन चल रहा है 16,500 के ऊपर। इथीरियम 1200 से नीचे चल रहा है, 1190 डॉलर पे चल रहा है। और 97 रुपीज़ पे जो है इथीरियम का प्राइस आ चुका है। 13.5 लाख पे चल रहा है, 13,50,000 पे बिटकॉइन का प्राइस। BNB कॉइन $265 पे चल रहा है, 21,000 रुपये का एक BNB कॉइन हो चुका है। और मैटिक चल रहा है 71 सोलाना। तो थोड़ा थोड़ा जो है अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट बिटकॉइन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। मतलब बिटकॉइन 16,400-300 से लेके 500-600 की जो रेंज है बस इसी में ही मूव कर रहा है। ज़्यादा कोई यहाँ पे बड़ा चेंज देखने को नहीं आ रहा। लेकिन जिस तरह से बिटकॉइन अभी 15,000 के करीब ही मूव कर रहा है तो एक बड़ी कैंडल बनेगी तो 15,500 को ब्रेक कर देगी। अगर यहाँ पे कुछ बैड न्यूज़ आई, कुछ भी बैड होता है तो डेफिनेटली ये चीज़ें हो सकती हैं। और वीकेंड्स का जो टाइम है वो भी आने वाला है, तो किस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगा आने वाले एक दो दिन के अंदर वो भी देखना बहुत ज़रूरी है ना। अभी फ़िलहाल स्टेबल है बिटकॉइन 16,500 पे। और उसके साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स भी जिन लेवल्स पे थे उन्हीं पे स्टेबल हैं। ज़्यादा कोई बड़ा मूव या बड़ा चेंज अभी फ़िलहाल मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिल्केन इंस्टीट्यूट के बारे में। यहाँ पे मिल्केन इंस्टीट्यूट के अंदर जो है आप देखो एक इवेंट आज जो है यहाँ पे आ, होने वाला था। और इसके अंदर जो है बाइनेंस सीजी भी पहुँचे हैं, है ना। और ए कॉन्वर्सेशन विद बाइनेंस CEO चेंगपेंग झाओ, मिल्कन इंस्टीट्यूट का अगर आप देखोगे यहाँ पे मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका समिट। और इस इवेंट के अंदर बाइनेंस के जो CEO हैं उन्होंने बहुत कुछ कहा है। FTX के ऊपर भी बात हुई है ना। और यहाँ पे बाइनेंस के जो सीजी हैं उन्होंने खुद यहाँ पे एक ट्वीट किया है। और इस मिल्कन इंस्टीट्यूट जो ये एक मिडल ईस्ट और अफ्रीका समिट था, इसके अंदर पेरिस हिल्टन भी जो है वो भी पहुंची थी। और पेरिस हिल्टन भी क्रिप्टो से आप देखा होगा बार बार नाम जुड़ता है उनका क्रिप्टो NFT से। अबाउट टू गो ऑन स्टेज एट मिल्कन जस्ट बम्प इनटू पेरिस हिल्टन एंड वो इज स्पीकिंग एट द सेम टाइम। मतलब यहाँ पे जो है आप देख सकते हो बाइनेंस सीजी और पेरिस हिल्टन। सो आई थिंक आई विल बी स्पीकिंग टू एन एम्प्टी रूम। तो इस तरह का कुछ जो है यहाँ पे बाइनेंस सीजी का भी जो ट्वीट है वो आया है। और कहीं ना कहीं FTX का जो एक दिवालिया जो एक इवेंट जो जो भी यहाँ पे इस स्पेस के अंदर भी रिसेंटली हुआ है, उसके बाद जो है सीजी यहाँ पे इस इवेंट के अंदर पहुँचे हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ है इस इवेंट के अंदर। और साथ के साथ पेरिस हिल्टन जो है उनसे भी मुलाकात हुई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यहाँ पे जो एक हैकिंग हुई थी FTX की। FTX दिवालिया हुआ, उसके बाद FTX हैक भी हो गया था। आपने अपडेट हमने आपको किया था जब FTX के जो हैकर हैं तो FTX हैकर स्वैप 29.7 मतलब 29,700 BNB बिकम्स 31st लार्जेस्ट इथीरियम होल्डर। FTX के जो हैकर ने हैं अगर आप देखो यहाँ पे 29,000 BNB ऐड किए आफ्टर FTX। और ए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज फेसिस ए मैसिव हिट ऑफ $600 मिलियन हैक। ये हैक हुआ या कराया गया ये चीज़ें अभी क्लियर होंगी, ठीक है, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। लेकिन इस हैकर ने यहाँ पे स्वैप कर लिए 29,000 29,000 जो है BNB वो यहाँ पे स्वैप कर लिए। और अगर आप देखोगे यहाँ पे एमिड द ऑनगोइंग लिक्विडिटी क्राइसिस एज पर टूडेज रिपोर्ट द FTX हैकर बिकम द 31st लार्जेस्ट इथेरियम होल्डर। और ये FTX हैकर अब 31वां सबसे बड़ा इथीरियम का जो होल्डर है वो बन चुका है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर इथीरियम 31वें नंबर पे किसी के पास हैं, 31st रैंक पे जो होल्डर है वो ये FTX का हैकर है ना। अब इस हैकर ने किया क्या है, एक्सचेंज किया है 29,000 BNB को। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे 5 मिलियन USDT को। और एंड 2001 इथेरियम ऑन BSC, है ना। तो अगर आप देखेंगे दिस वॉज एक्सचेंज फॉर अ टोटल ऑफ 6,079
इथीरियम। मतलब इस हैकर के पास, इस अकाउंट के पास जो है टोटल अगर आप देखोगे द हैकर अकाउंट होल्ड 2,41,000 इथीरियम। आफ्टर दिस एक्सचेंज द हैकर बिकम द 31st लार्जेस्ट हैक, मतलब होल्डर भी बन चुका है। अब ये हैकर ही 31st नंबर का सबसे बड़ा हैकर मतलब जो है यहाँ पे होल्डर बन चुका है। और ये जो हैकिंग हुई है कहीं ना कहीं, ये जो BNB इथीरियम इसके पास सबसे ज़्यादा है, अभी इसने स्वैप किए हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क रहता है कि जब कोई हैकिंग होती है और बड़ी क्वांटिटी में कॉइन किसी हैकर के पास चले जाते हैं तो उन कॉइन्स के साथ वो कुछ भी कर सकता है ना। तो अभी फ़िलहाल इसके पास, इस हैकर के पास 2,41,000 इथीरियम हो चुके हैं, है ना। तो सबसे बड़ा ये होल्डर भी बन चुका है इस टाइम पे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यहाँ पे एडिडास की तरफ से। एडिडास अनवील इट्स फर्स्ट सेट ऑफ NFT वेयरेबल कनेक्शन। तो यहाँ पे जो है एडिडास ओरिजिनल टुडे अनवील्ड ए लिमिटेड कलेक्शन ऑफ ब्लॉकचेन बेस्ड वर्चुअल वेयरेबल्स रिलीज्ड एज NFTs। तो यहाँ पे इनको जो है NFT की तरह जो है रिलीज़ किया गया है। और एक तरह से NFTs और मेटावर्स के अंदर बहुत सारे स्पोर्ट ब्रांड भी आ चुके हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ भी आ चुकी हैं, है ना। और एंड द कलेक्शन रिप्रेजेंट द स्पोर्ट वियर कंपनी फर्स्ट कलेक्शन ऑफ NFT वेरेबल कोल्ड वर्चुअल गियर। और इस NFT को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है, इन NFT वेरेबल्स को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है वर्चुअल गियर। तो काफ़ी अच्छी बात है कि एडिडास भी यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा है NFT की दुनिया को, NFT को। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यहाँ पे कू कॉइन की तरफ से। आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है 19 नवंबर, 19-20 नवंबर से जो है। और कू कॉइन की रिपोर्ट बता रही है कि 48% ऑफ क्रिप्टो इन्वेस्टर फुटबॉल फैंस सेट टू ट्रेड फैन टोकन ड्यूरिंग द फीफा वर्ल्ड कप 2022। देखो, फैन टोकन्स ऑलरेडी पिछले 2-3 महीने से काफ़ी ज़्यादा सर्ज हो रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जब भी कोई इवेंट हो रहा है, जब भी, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा इवेंट है और इस टाइम पे पूरे चांसेस है कि फ़ैन टोकन्स ग्रो हो सकते हैं, लेकिन एक चांसेस ये भी है कि फ़ैन टोकन्स डंप हो सकते हैं, है ना। और 4 आउट ऑफ एवरी 10 क्रिप्टो इन्वेस्टर इन फ्रांस, अगर आप ये डेटा देखोगे फ़ैन टोकन्स के दीवाने, अगर 4 इन्वेस्टर्स की हम बात कर लें, हर 10 इन्वेस्टर में से, वो भी फ्रांस के अंदर, स्पेन के अंदर, वियतनाम, जर्मनी, ब्राज़ील के अंदर, आइडेंटिफाई एज फुटबॉल फैंस। तो ये सारे फुटबॉल फैंस हैं। 4, अगर हर 10 में से देखें तो 4 तो फुटबॉल फ़ैन हैं फ्रांस, स्पेन, वियतनाम और जर्मनी, ब्राज़ील में। और ये सारे लोग तैयार हैं कि 48% ऑफ फुटबॉल फैंस among these crypto investors are interested in trading fan token for sport team during the upcoming FIFA World Cup. 70% of crypto investors are watching the 2022 FIFA World Cup, है ना। so 70% लोग FIFA World Cup को भी देखेंगे। and teamwork and passion are the top value shared among crypto and football। तो सबसे बड़ी बात है, देखो, ट्रेडिंग हो सकती है, प्राइस बढ़ सकता है, लेकिन हमको अंधा नहीं होना है ना। ज़रूरी नहीं है कि सभी फ़ैन टोकन स्काई रॉकेट हो जाएंगे, हज़ारों % का प्रॉफिट दे देंगे, ठीक है। इतना अंधा भी नहीं होना है। इवेंट चलेगा तो हो सकता है थोड़ा सा पंप करें, लेकिन उसके बाद डंप भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कॉइन लगातार बढ़ता नहीं है इस बियर मार्केट के अंदर। और ये 3-4 महीने से ही 500-600% ऐसे फैन टोकन है जो 500-600% तक बढ़ चुके हैं। तो इसलिए कह रहे हैं ऑलरेडी प्राइस इनका बहुत बढ़ चुका है, तो रिस्क भी है, ठीक है। बाकी आप नज़र रखें फ़ैन टोकन्स के ऊपर, और आप क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं फ़ैन टोकन्स को लेके, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कार्डेनो के ऑफिशियल ट्विटर पेज पे। और यहाँ पे कार्डेनो के इवेंट की भी घड़ियाँ जो है नज़दीक आ रही हैं। मतलब जो कार्डेनो का समिट है, जिसके बारे में हम बहुत पहले बात कर चुके हैं, लेकिन अब जो है ये डेट नज़दीक आ रही है। जो डेट है वो 19 से लेके 21 नवंबर की है, जब फीफा वर्ल्ड कप शुरू होगा। उसी के साथ साथ कार्डेनो का समिट शुरू होने वाला है 2022। इसको बहुत सारी जगह से ज्वाइन कर सकते हैं, इंडिया में दिल्ली से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। इसका अपडेट हमने आपको दिया था। 10,000+ अटेंडीज़ हैं इसके अंदर, जो इतने ज़्यादा लोग आने वाले हैं। 18+ स्पीकर्स आएंगे, 14% प्रेजेंटेशंस एंड 15+ वर्कशॉप्स हैं,
तो काफ़ी बड़ा इवेंट है और एक ब्लॉकचेन वन ग्लोबल सेलिब्रेशन, एक तरह से कार्डेनो की जो कम्युनिटी है इस इवेंट के अंदर काफ़ी कुछ करने वाली है। पूरा सेलिब्रेशन 2-3 दिन जो है, 19, 20 है ना, और 21, 3 दिन जो है ये काफ़ी बड़ा इवेंट है कार्डेनो का। अगर मार्केट ठीक रहता है तो कार्डेनो में कुछ हलचल हो सकती है, लेकिन कार्डेनो के प्राइस बहुत ड्रॉप हो चुके हैं ऑलरेडी। तो इस इवेंट का कार्डेनो के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्डेनो का जो ये समिट है वो बहुत बड़ा समिट है। बहुत सारे लोग इस समिट में आने वाले हैं, कार्डेनो कम्युनिटी आने वाली है। तो देखते हैं क्या पॉजिटिविटी आती है इस इवेंट से कार्डेनो के लिए। नेक्स्ट अपडेट है शिबा इनू को लेके। ए ईयर एगो वी वेलकम शिव टू आवर फैमिली। कॉइन गेट जो है यहाँ पे जो है सेलिब्रेशन कर रहा है, और 1 साल पहले ही विद इन ए ईयर शिप बिकम द 12th मोस्ट पॉपुलर पेमेंट वाया कॉइन गेट क्रिप्टो पेमेंट गेटवे। तो ये पेमेंट गेटवे है कॉइन गेट, और इसने जो है सपोर्ट ऐड किया था एक तरह से 1 साल पहले, ठीक 1 साल पहले कॉइन गेट ने यहाँ पे जो है और शिप का एक तरह से जो है सेलिब्रेशन चल रहा है कॉइन गेट की तरफ से। और शिप आर्मी इज स्ट्रॉन्गर देन एवर बीइंग वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड क्रिप्टो कम्युनिटीज। ये तो है भैया, शिबा इनू की जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है टू द मोर ईयर्स टू कम, है ना। तो यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा है कॉइन गेट शिबा इनू का, यहाँ पे जो अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड किया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि शिबा इनू के जो जलवे हैं वो वेल्स में कितने चलते हैं। मतलब वेल्स में शिबा इनू जो है टॉप पे है होल्डिंग्स की अगर बात करें। शिबा इनू रैंक नंबर 1 इन टॉप 5000 इथीरियम वेल्स क्रिप्टो होल्डिंग्स। तो यहाँ पे क्रिप्टो होल्डिंग्स आप इथीरियम वेल्स की देखोगे तो ये हैं टॉप 5000 इथीरियम वेल्स आर होल्डिंग, है ना। आज की डेट की अगर हम बात करें तो $75 मिलियन के शिबा इनू टॉप के ऊपर हैं और होल्ड किए हुए इन 5000 इथीरियम वेल्स ने। सेकंड पे एम के आ रहा है 58 मिलियन डॉलर के, फिर यूनिस्वैप, लोकस, बिट, बेस्ट, लिंक, चिलीज। तो शिबा इनू अभी भी इथीरियम 5000 इथीरियम वेल्स में टॉप पे रहता है। आप ये तो सुनते ही होंगे कि सोई हुई वेल जागी और इतने बिटकॉइन को ट्रांसफ़र कर लिया, है ना। और बहुत सारे लोगों के बिटकॉइन हार्डवेयर वॉलेट्स के अंदर थे, पता नहीं कहाँ कहाँ थे। आज भी लोग ढूंढ रहे हैं जिनके पास बिटकॉइन थे लेकिन उन्होंने कहीं उसको हार्डवेयर वॉलेट में सेव किया और वो वॉलेट कहीं चला गया, खो गया, है ना। ऐसी चीज़ें आपने ज़रूर सुनी होंगी, क्योंकि बिटकॉइन आज जिस लेवल पे है तो भैया सबको चाहिए वो। और ए बिटकॉइन एड्रेस दैट हैड बीन डोरमेंट फॉर 5 ईयर मूव 6522 BTC, जिसकी वैल्यू है $108 मिलियन की, टू न्यू एड्रेसेस टुडे। मतलब इस वेल ने 5 साल के बाद इस वॉलेट ने 6500 बिटकॉइन को ट्रांसफ़र किया और ट्रांसफ़र कर लिया 2 नए एड्रेसेस के ऊपर। दिस एड्रेस रिसीव 6522 BTC इन 2017। मतलब 2017 में इस वॉलेट के अंदर आए थे 6500, अब इस वॉलेट से चले गए दो वॉलेट्स के अंदर। व्हेन द प्राइस ऑफ BTC वाज $2788, तब बिटकॉइन का प्राइस $2700 पे था। पिछले साल $69,000 चला गया और अभी भी बिटकॉइन $16,000 पे है। तो ये सोई हुई वेल ले गई कितने बिटकॉइन, 6522 बिटकॉइन को ले गई 5 साल के बाद, है ना। अगर आप देखोगे यहाँ पे चले गए हैं और ट्रांसफ़र कर लिए हैं। तो थोड़ा मैं आपको डेट दिखा दूँ अगर यहाँ पे, तो ये है 2017 की डेट जब इसके वॉलेट के अंदर, है ना, 2017, और 6522 बिटकॉइन आए और इसके बाद इसने जो है यहाँ पे तब इसके अंदर आए थे। और आज ये $108 मिलियन के 6522 बिटकॉइन, है ना। 108 मिलियन और तब थे $18 मिलियन के अराउंड, है ना। तो इस वेल ने निकाल लिए 6522 बिटकॉइन। तो ऐसी भी वेल्स हैं जिनको जैसे जैसे पता लग रहा है अपना जो भी मिल रहा है वो बिटकॉइन को निकाल रही हैं, है ना। तो आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, सारी अपडेट आपको समझ आ गई होंगी। लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।